रुकिए साहब, आप थोड़ी देर के लिए स्टोर में छुप जाइए, आपको मैं सारी सच्चाई दिखा दूंगा अभी। अरे हुआ क्या है? मुझे स्टोर रूम में क्यों छिपा रहा है तू? साहब प्लीज छुपो तो सही, आप एक बार आप देख लेना सारी सच्चाई। पता नहीं क्या हो गया इसको। अरे तू बता तो सही, मुझे क्यों छिपने के लिए बोल रहा है? मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। साहब आप 2 मिनट के लिए अंदर रहो तो सही, आप सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लेंगे। अबे ओ 2 कौड़ी के नौकर, तेरे साहब चलेगा ऑफिस? जी मैम साहब, गए साहब। पक्का चले गए है ना? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा मुझसे? मैम साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, साहब ऑफिस चले गए। अबे ओ सुन, चल एक बार बाहर देख के आ कि सच में चले गए हैं या नहीं। ठीक है मैम साहब, मैं अभी देख के आता हूँ। एक बार ना दूर तक नजर मार लेना, कहीं उनकी गाड़ी तो नहीं खड़ी। हाँ मैम साहब, मैं ठीक से देख के आऊँगा और गाड़ी भी देख आऊँगा। बस एक बार क्लियर हो जाए, ऑफिस चला गया है, फिर तो आज भी अपने बॉयफ्रेंड को बुला ही लूंगी। वैसे तो रोज राहुल के ऑफिस जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। पता नहीं ये जावेद भी कहाँ रह गया। अच्छा आ गया। सुन बे जावेद, इतनी देर कहाँ लगा दी? बता, गए ना तेरे साहब? हाँ मैम साहब, साहब गए, मैंने ठीक से देख लिया था दूर तक। सुन, अब जल्दी से 2 कप बढ़िया सी कॉफी बना दे। 2 कप कॉफी? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं कॉफी नहीं पीता, मैं तो बस चाय पीता हूँ, वो भी बकरी के दूध की। फिर किसके लिए बनानी है मैम साहब? ऐसा है, नौकर है ना, नौकर की तरह रहा कर, मालिक बनने की कोशिश मत कर। राहुल ही है जो तुझे सर पे चढ़ा के रखता है, 2 कौड़ी के नौकर को। खैर, तू पूछ रहा था ना कि 2 कप कॉफी क्यों? मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, उसके लिए बनवा रही हूँ। बॉयफ्रेंड के लिए? मैम साहब आप ठीक नहीं कर रही हो साहब के साथ। अगर उनको पता चलेगा आप उनके जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती हो, कितना बुरा लगेगा साहब को। क्या बोला? साहब को पता चलेगा? कैसे पता चलेगा उनको? आखिर बताएगा कौन? लेकिन हाँ, तू बताने की कोशिश मत करियो। उनके जाने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती हूँ। तूने कोशिश भी की ना तो तेरी खैर नहीं है। ठीक है मैम साहब। अरे यार कितना इंतजार करवाएगी पूनम। कॉल आ गई। हेलो, हाँ पूनम। विकास बीबी, कहाँ हो तुम? यार यहीं मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, कितनी देर हो गई। जल्दी से आ जाओ बीबी, मैं आपका ना बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। अच्छा आ जाऊँ अब? ठीक है, मैं तुरंत ऊपर आता हूँ। पता है तुम्हें, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। चलो मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। हाय बेबी। क्या बेबी, कितना टाइम लगा दिया आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पता है बेबी, सुबह से उठ के मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलती है, कब मेरा पति ऑफिस जाए और मैं तुमसे मिल पाऊँ और जल्दी से मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊं। बेबी तुम कितना प्यार करती हो मुझसे, अब यहीं खड़े खड़े बातें करती रहोगी या अंदर भी लेके चलोगी? क्या बेबी, मैं लेके थोड़ी ना चलूंगी, तुम लेके चलोगे, जैसे रोज लेके जाते हो। तो आओ। बीबी देख रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ कितनी खुश रहती हूँ। सपने में भी नहीं सोच सकता था पूनम मुझे इस तरह धोखा देगी। ये मुझे धोखा दे रही है। इसकी वीडियो बना लेता हूँ। एक मेरा वो पति है, उसके साथ ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मैं किसी जेल में हूँ। मुझे ना तुम्हारे साथ रह के बहुत सुकून मिलता है और उसके साथ रहने का ना अब तो मन भी नहीं करता। अरे तो बेबी मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, उसे छोड़ दो, आ जाओ मेरे पास। ऐसे छिप छिप कर मिलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। पता नहीं क्यों तुम ही नहीं छोड़ती उसे। क्यों नहीं छोड़ रही उसे? अरे बाबा थोड़ा सब्र रखो, मैं छोड़ तो दूं उसे। तुम्हें पता है, कुछ टाइम पहले मेरी ना बात हुई थी उससे, वो अपनी प्रॉपर्टी का ना आधा हिस्सा मुझे देने वाला है और तो और अपने बिजनेस में से ना 50% शेयर देने वाला है। तुम ही बताओ, अगर मैं उसे अभी छोड़ दूंगी तो क्या फायदा? तो बस मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे नाम करेगा। उसके बाद देखना तुम,
मैं कैसे उसे छोड़ती हूँ, और उसके बाद हमारे बारे में उसको सब कुछ बता दूंगी, और उसी की आंखों के सामने हम दोनों शादी करेंगे। उसकी प्रॉपर्टी के लालच में उसके साथ रहती हूँ, लेकिन उस बेवकूफ़ को क्या पता मैं उससे नहीं, उसके पैसों से प्यार करती हूँ। प्यार तो सिर्फ मैं तुमसे ही करती हूँ, और ये पैसे हड़पने का प्लान तो बस इसलिए बनाया है ताकि हम दोनों की लाइफ सुकून से बीत सके। बेबी, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी के बाद तुम पैसे कमाओ, तुम कहीं जॉब करो। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम सुबह से लेकर शाम तक बस पूरा दिन मुझे प्यार करो। क्या सच में? फिर तो बढ़िया है यार। अगर ऐसा हो गया तो हमारी पूरी जिंदगी फुल मौज में कटेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी जिंदगी ऐसी ऐश करेंगे। मानना पड़ेगा तुम्हें भी, बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे, वरना मुझे तो यही लगा था तुमने अपने घर वालों की बातों में आकर मुझे छोड़ दिया और उससे शादी कर ली, और शादी करते ही भूल जाओगी मुझे। तुमने सोच भी कैसे लिया विकास कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करती हूँ, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये सब तो कुछ भी नहीं है। शादी तो मैं तुमसे इसलिए नहीं कर पाई थी कि तुम जॉब नहीं करते थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, और घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी राहुल से करवा दी क्योंकि इसके पास बहुत पैसा था। और तभी मैंने एक प्लान बनाया कि मैं इसके साथ प्यार का झूठा नाटक करूंगी ताकि ये मुझ पे भरोसा करने लगे, और जब ये ऑफिस चला जाएगा तो मैं तुम्हें घर पे बुलाया करूंगी। और देखो ना बेबी, उसके रोज ऑफिस जाने के बाद हम दोनों मिलते हैं, मज़े करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और उस बेवकूफ़ को तो कुछ पता भी नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। मैम साहब, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही ये सब काम करते हुए? अरे मालिक आपसे कितना प्यार करते हैं, आप पर कितना भरोसा करते हैं, और आप उनके जाते ही अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लेती हो। मैम साहब, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। अबे ओ जावेद, अपनी जुबान पे ना लगाम लगा ले। तुझे ना हम दोनों की पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो 2 कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? ये तुमने कैसा नौकर रखा हुआ है? अपनी मालकिन से कैसे बात कर रहा है, इसमें तमीज नहीं है क्या? और तुम इसकी बकवास सुनी क्यों रही हो? एक थप्पड़ दो ना इसे खींच के, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब से फालतू बोले जा रहा है। अबे ओए, चुप बैठा रहे तू, कितना घटिया और बेशरम आदमी है तू। एक बसे बसाए घर को उजाड़ रहा है। चल खड़ा हो और निकल यहाँ से। शर्म नहीं आ रही तुझे? मेरे देवता समान मालिक के घर को उजाड़ रहा है तू। अबे ओ, तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। एक थप्पड़ दूंगा ना तेरे सर से टोपी उतर जाएगी। साला मुसलमान कहीं का। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। थप्पड़ मारने से ना सच्चाई नहीं बदलती। तू घटिया इंसान है और घटिया ही रहेगा। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। जब तक तेरे में चप्पलों की मार नहीं लगाऊंगा ना, तब तक तेरा दिमाग ठिकाने नहीं लगेगा। रुको। राहुल, तुम यहाँ? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ, जा तो रहा था मैं ऑफिस, लेकिन वो तो अच्छा हुआ जावेद ने मुझे रोक लिया और स्टोर रूम में छिपा दिया ताकि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख सकूं। अरे वरना मुझे तो पता ही नहीं चल पाता तुम मेरे पीठ पीछे मुझे कैसे धोखा दे रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि जावेद ने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी, वरना मुझे तो तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में पता ही नहीं चल पाता। अरे तुम शादीशुदा हो, और शादीशुदा होने के बावजूद तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है, और तो तुम उसे घर पर बुलाती हो, मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो इसके साथ मिलकर। अरे मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, कितना प्यार करता था तुमसे। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती हो। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, जबकि ये तो तुम्हारा शादी से पहले से ही बॉयफ्रेंड है। और हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। मतलब तुम पूरे 2 साल से मेरी आंखों में धूल झोंकती आ रही हो, मुझे बेवकूफ़ बनाती आ रही हो। और सही कहा था तुमने, मैं तो सच में बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हूँ जो तुम पर इतना आंख मीच कर भरोसा करता हूँ। अरे जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे साथ खुश नहीं थी, तो बता देती मुझे, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलता। अरे अगर तुम्हें इससे ही प्यार था तो तुम्हें इसी से शादी करनी चाहिए थी ना। ऐसे मुझे धोखा क्यों दिया, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? अरे राहुल, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। ये कौन है? इसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। यही जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यही मेरे घर तक आ जाता है, और
जबकि मैंने इसको बता दिया है मेरी शादी हो चुकी है, और फिर भी ये यहाँ पे आ जाता है। यहाँ तक कि मैंने इसको कई बार बोला कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, और पता नहीं क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा है। अपनी बकवास बंद करो, मेरे सामने ज्यादा झूठा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख चुका हूँ और कानों से सुन चुका हूँ, तो अब तुम्हारे ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती रहोगी। और तुम्हें एक बात और बता दूं, अभी तुम दोनों जो मेरे सामने ड्रामा कर रहे थे ना, वो सब मैंने अपने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है, वीडियो बना लिया तुम दोनों की। कैसे तुम्हें ये गोदी में उठाकर गेट से अंदर लेकर आया था, और इस वीडियो को मैं तुम्हारे घर वालों के पास भेजूंगा, और फिर मैं तो तुम्हें घर से निकालूंगा ही, और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें अपनाने से मना कर देंगे। फिर देखता हूँ तुम्हारा प्यार कितने दिन टिकता है। और रही बात इसकी तो मैं अभी पुलिस कंप्लेन करता हूँ, बुलाता हूँ अभी पुलिस को। क्या? पुलिस? ये प्यार है तुम्हारा? इससे प्यार करते थे तुम? तुम्हें लगता था ये तुमसे इतना प्यार करता है, इसके लिए तुम मुझे धोखा दे दी थी, अपने पति को, जो कि तुमसे इतना प्यार करता था। अरे देख लिया ना तुमने, एक पुलिस का नाम सुनते ही वो कैसे दुम दबाकर भाग गया। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि ऐसा लड़का तुमसे प्यार कर सकता है, या फिर शादी के बाद तुम्हें धोखा नहीं देगा? अरे तुम उसके लिए मुझे धोखा दे रही थी ना, देखा, वो तो तुम्हें ही धोखा देकर भाग गया। अब क्या करोगी तुम, बोलो? राहुल, राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज राहुल मुझे माफ कर दो। बस करो, अब मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मेरे साथ कितना रहना चाहती हो, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, इसलिए मेरे सामने ज़्यादा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। अरे मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। मुझे लगता था कि तुम मेरा ज़िंदगी भर साथ निभाओगी, और तुमने देखा था ना, मैंने तुमसे बोला था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, अपने बिजनेस में आधा पार्टनर तुम्हें बनाऊंगा, और तुम, उस लड़के के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। छी। नहीं राहुल, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, प्लीज मुझे मत छोड़ो। राहुल प्लीज माफ कर दो मुझे। राहुल, राहुल मैं कहाँ जाऊंगी, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, वो मेरी पुरानी गलती थी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे मेरी गलती पे बहुत बड़ा पछतावा है, प्लीज राहुल मुझे माफ कर दो। और उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, और देखो ना कैसे वो पुलिस का नाम सुनते ही मुझे छोड़कर भाग गया, जबकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मुझे पता चल चुका है, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है, प्लीज राहुल मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, कभी उससे बात नहीं करूंगी, और अपने फोन से उसका नंबर भी डिलीट कर दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी, और ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। इसे तुम गलती बोल रही हो? अरे हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, मैंने तुमसे कितना प्यार किया है, तुम पर कितना भरोसा किया है, इसके बावजूद मेरे पीठ पीछे तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुला रही थी, उसके साथ मेरे ही बिस्तर पर उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, और इसे तुम गलती का नाम दे रही हो? ये गलती नहीं, पाप है, पाप। और तो और तुम मेरे साथ प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, मेरे बिजनेस में से आधा हिस्सा चाहिए था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम, मेरी प्रॉपर्टी तो क्या, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मेरी तरफ से, और अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चलो निकलो मेरे घर से। राहुल, राहुल प्लीज मेरे पे विश्वास करो, मुझे एक मौका दे दो, कभी ऐसा नहीं करूंगी। और तुम्हें बताओ मैं कहाँ जाऊंगी, और मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस राहुल तुम मुझे माफ कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। जावेद, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी की सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई, वरना वो तो मुझे मेरे पीठ पीछे ऐसे धोखा दिए जा रही थी, और मैं तो उसे अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा देने वाला था, जबकि वो तो मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू सो मच, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं सच में कहीं का नहीं रहता। जावेद, जब तुमने मुझे पहले नहीं बताया तो आज तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई जब तुमने आज मुझे बता दिया? साहब, मैं पहले से ही जानता था कि मार्गिन आपको धोखा दे रही हैं, लेकिन साहब मेरी हिम्मत नहीं हो पाई मैं आपको सारी बात बता सकूं। मालकिन मुझे धमकी देती थी कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगी जो तूने मेरे बारे में साहब को बताया तो, और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल में डलवा देंगी। इसीलिए साहब मैं डर के मारे चुप रहा।
साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साहब आखिर में आके मुझे अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ी जब मुझे पता चला कि वो दोनों मिलकर आपको लूटना चाहते हैं। साहब मैं आपकी मेहनत की कमाई ऐसे नहीं जाने दे सकता, इसीलिए साहब मैंने हिम्मत करी आपको बताने की। सच में जावेद, आज तुमने मुझे सिर्फ सच्चाई नहीं दिखाई बल्कि तुमने अपनी वफादारी दिखाई है। और आज से तुम मेरे घर में नौकर बनकर नहीं रहोगे बल्कि मेरे भाई बनकर रहोगे।